नमस्कार। आज फैम हेल्थ लाइव पर हम आपको एक और खास विषय के साथ हम आपके सामने आए हैं, प्रस्तुत हुए हैं। आज हम बात करेंगे होलिस्टिक हीलिंग विद कैंसर और हमें हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रही हैं एक्सपर्ट डॉक्टर सोफिया एसएन, जो है होलिस्टिक कैंसर कोच। सोफिया खुद एक केयरगिवर रही हैं और उन्होंने बीट्स कैंसर सोसाइटी यूएसए से अपना सर्टिफिकेशन किया है। वेलकम टू द शो सोफिया एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। सोफिया, सबसे पहले हम आगे जाने से पहले अपने दर्शकों को आपसे सुनाना चाहते हैं कि आपकी खुद की जो पर्सनल जर्नी रही है एज अ केयरगिवर, एज अ सपोर्ट पर्सन, थोड़ा सा अपने लाइफ की स्टोरी के बारे में बताइए कि आपके लिए क्या कैसा रहा ये। तो करीब 11 साल हो चुके हैं। 2010 की बात है एंड मेरे हस्बैंड डायग्नोज हुए थे एंडी कार्सिनोमा स्टेज 4 कैंसर विच इज अ स्टमक कैंसर से हुए थे डायग्नोज। एंड तब काफी सडन था हमारे लिए, एज भी ज्यादा नहीं थी एंड स्ट्रगल काफी किया क्योंकि इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ी एंड स्टमक का रिमूवल हो गया। लेकिन उसके बाद की जो जर्नी थी हमारी, वो थोड़ी सी हमारे लिए डिफिकल्ट रही क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं था कुछ खास। सपोर्ट सिस्टम इन द सेंस मेडिकल सपोर्ट, डॉक्टर बहुत अच्छे थे, ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत अच्छे थे, सर्जरी अच्छे से हो गया। लेकिन जो बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए, जो न्यूट्रिशन के लिए और जो बाकी हमारे को एक सप्लीमेंट्री केयर चाहिए था, वो हमें नहीं मिल पाया। तो काफी हद तक हमने इस मामले में स्ट्रगल किया, डाइटिशियंस के पास गए, न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए, लेकिन वो एक्सपर्ट्स नहीं थे इन कैंसर। तो वो एक मुझे लगी कि एक कमी है, यहाँ पे नहीं हो पाता है, काउंसलिंग नहीं की गई हमारी, ना फैमिली की गई, ना पेशेंट की गई। तो वो सब चीजें, एंड कैंसर अगर आप समझें तो एक ऐसी चीज होती है कि बहुत भारी भरकम एक वर्ड के अलावा इट्स ऑल्सो जो समथिंग सबके दिमाग में एक चलता है कि कैंसर एक दौर से गुजरे हैं, तो एक लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ डिजीज हो जाती है। तो उस चीज में हमारे को सपोर्ट चाहिए था, काफी हेल्प चाहिए थी लोगों से, जो हमें नहीं मिल पाई। जब मुझे ये लगा कि इस तरह के और भी कई सारे लोग हैं जिनको ये नहीं मिल पा रहा, जो मुझे नहीं मिल पाया था, तो मैंने डिसाइड किया, देन आई वेंट इन फॉर द सर्टिफिकेशन यूएसए से। एंड उस सर्टिफिकेशन में करते समय मेरी आंखें खुल गई बिकॉज देयर वाज सो मच हैपनिंग जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा था, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ इमोशनल वेलबींग, इन टर्म्स ऑफ मेंटल वेलबींग। काफी सारे टेक्निक्स और थेरेपीज अवेलेबल थे, और अभी से नहीं, 1977 ऑलमोस्ट 1970 से अवेलेबल थे, लेकिन 2010 तक भी इंडिया में इसका इतना ज्यादा बोलचाल नहीं था, जिसकी वजह से हमारे तक भी नहीं पहुंच पाया। सो देयरफॉर वो जो एक कमी मुझे महसूस हुई, उसकी वजह से मैंने ये सर्टिफिकेशन की, और उसके अलावा भी फिर काफी सारे आगे जो उसके सप्लीमेंट्री एडिशंस, जो कोर्सेज थे, वो भी मैंने। डॉक्टर सोफिया, आपने जो बात करी है काफ़ी हद तक न्यूट्रिशन और इमोशनल एंगल आप बता रहे हैं, तो इसमें केयर गिवर एंड पेशेंट दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज हम काफ़ी डॉक्टर से भी पहले बात कर चुके हैं कि जो सपोर्ट सिस्टम आपका है वही आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है इस तरीके की डिजीज से फाइट करने के लिए. So, what is it in holistic cancer care that handles caregivers and that handles the patient itself? सो व्हेन वी टॉक अबाउट होलिस्टिक केयर और होलिस्टिक थेरेपीज, यहाँ पे हम 3-4 तरह के पैरामीटर्स को इकट्ठा हम लोग देखते हैं। तो हम अगर पहले पेशेंट की बात करें, तो हम वी टॉक अबाउट हिज मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, हिज न्यूट्रिशनल नीड्स एज वेल एज द फिजिकल वेलबींग। तो ये साथ साथ जो हमारी डॉक्टर की ट्रीटमेंट्स होती हैं, उसके साथ साथ चलता रहता है कि हम उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं पेशेंट की, कि वाइल दे आर अंडरगोइंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट उन्हें क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए, सो दैट जो कि उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट चल रही है, वो उसको सपोर्ट करके उसको बूस्ट करता है, सो दैट द मेडिसिन आर एबल टू वर्क बेटर। इमोशनली, फिजिकली एक कैंसर पेशेंट काफी हद तक बहुत मेंटली एक इफेक्ट हो जाते हैं, द फैमिली ऑल्सो इंक्लूडेड। लेकिन हम अभी पहले पेशेंट की बात करें, तो काफी सारे पेशेंट्स ऑलमोस्ट डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, एंड आपकी बॉडी एकदम चेंज हो जाती है।
बहुत कुछ आपके साथ हुआ होता है, इवन सर्जरी, सो इट्स वेरी इन्वेसिव, इट्स वेरी इंट्रूसिव। देयरफॉर जो एक पेशेंट का जो एक मेंटल वेलबींग होती है वो हिल जाता है। तो उस चीज का संतुलन बनाए रखना, वो बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। एंड देयरफॉर हम ये सारी चीजें इकट्ठा देखते हैं। मोर ओवर जो हमारा एक अप्रोच है वो ये कहता है दैट देयर इज अ डीप इमोशनल कोरिलेशन बिटवीन कैंसर इटसेल्फ एंड अ पर्सन एंड एन इंडिविजुअल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट हम सबकी बॉडी में कैंसर सेल्स होते हैं, ऑल ऑफ अस, हम सारे सब लोगों के अंदर कैंसर सेल्स होते हैं। वो कैंसर कई लोगों के अंदर सोमेटाइज क्यों होता है? ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन बेस्ड है। WHO खुद कहता है दैट 70 to 80% ऑफ कैंसर केसेस आर बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। But other than that, there is a deep emotional correlation to different kinds of cancers and the personality that a person has. So there are certain books, and this is all backed by research, by heavy research over the years, and almost 4 decades of research says that not directly, but stress has greatly disturbed the body chemistry, which is necessary to for cancer protection. Especially when it has been going on for a very long time. जब बहुत देर तक एक इंसान एक स्ट्रेस के दौर से गुजरता है तो कहीं ना कहीं कई तरह की बीमारियां, आपने भी सुना होगा, डॉक्टर्स बोलते रहते हैं स्ट्रेस मेजर कॉज है कई सारी बीमारियों का। तो इवन इन टर्म्स ऑफ कैंसर, इमोशनली अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा ही जिसको कहते हैं विक्टिमाइज्ड है, तो कहीं ना कहीं द कैंसर सेल्स स्टार्ट रिएक्टिंग मोर, वहां पे वो कैंसर सोमोटाइज हो जाता है। उसके साथ क्या होता है दैट ये इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल न्यूरो इम्यूनोलॉजी, PNI, which is also a study which is based on scientists who've done studies that the immune system, the nerve system, the endocrine system, all these systems are affected by stress, and therefore they kind of somatize as diseases once stress kind of peaks. In fact, there are books that are written. एक बहुत अच्छी book है which is called the Type C Connection, which is of course the Type Cancer Connection, which is written by Tomašok and Dreher. And वो ये कहते हैं that there are cancer prone personalities, which means that these kind of personalities are who've been repressed, जिनको कि दबाया गया है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सेल्फलेस होते हैं, उनकी भी कई बार पर्सनालिटीज होती हैं। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, जो अंदर से फील करते हैं, बिकॉज उनका नेचर ऐसे हो जाता है दैट देव बीन सिंस द बिगिनिंग, उनको दबाया गया है कहीं ना कहीं। सो दीज काइंड ऑफ पर्सनालिटीज आर वेरी कैंसर प्रोन, so to speak. And again, studies have shown that there are emotional correlates when we talk about patients. We say that, for example, a person who's not, where there is a lack of self-expression, then it can lead to throat cancer. When there is a lack of self-nurturing and a lot of other cases, then that leads to breast cancer and prostate cancer in men. So different kinds of emotional correlates can lead to different kinds of cancer. Therefore, when we talk about holistic treatment, we try and reach the reason why the cancer has somatized in the first place, so that we can keep the cancer patient well. You know, it's a very host driven approach, it's a very scientific approach, it's a very patient driven approach jo hamara approach hai. Therefore it is mental, physical, nutritional and emotional correction of the body, and that is why we call it a holistic approach. Very interesting, Dr. Sophia, because if when you start treating the patient, अगर आपको root cause पता चल जाती है problem की, ऑटोमेटिकली जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन एक कारण हो जाता है उनका, तो आपका ट्रीटमेंट फिर उनके मेंटल स्टेट से लेके धीरे धीरे न्यूट्रिटिव वैल्यूज वगैरह, and then obviously their operative and therapeutic other things that are taken care of. Coming back to what we were talking about, Dr. Sophia, there is we have also been promoting today's discussion as a discussion across emotional, nutritional and integrative therapies. अब इस पे भी थोड़ा सा डालिए, इमोशनल और न्यूट्रिशन पे तो हमने काफी डिटेल में बात करी, इंटीग्रेटिव थेरेपीज क्या होती है? So there are different kinds of therapies that we look at. When we say कि हमारे को stress reducing therapies हैं, for example, when we talk about stress reducing therapies, तो उसके अंदर different kinds of therapies होती हैं. Without delving too deep into it, we will, maybe there is something which is, of course, counseling तो is a very important part. Support groups are a very important part. Also, then there are different kinds of
depending on what the patient wants. These are all very individualized and tailor-made therapies. Hypnosis is a part of it, then Reiki is a part of it. Meditation and mindfulness is a very, very important part of it, where we try and reduce stress. So all these therapies are recommended to the patients, and then of course a plan is made where the patient picks and chooses whatever they are most comfortable with. So when we do our holistic coaching, we very firmly believe that we as coaches are only there to guide the patient. We are not going to make programs for you. We are not going to write it down and give it to you. हमें आपके साथ बैठना है और आपको जो पसंद आता है, आपके अंदर से जो चीजें निकलती हैं वो बनेंगे प्लान के अंदर, एंड वैसे ही हम प्रोसीड करेंगे. हम आपके ऊपर कोई भी चीज थोपेंगे नहीं, बिकॉज ये हमारा बहुत एविडली मानना है कि अनलेस पेशेंट इज नॉट ड्रिवन, वो अगर खुद से नहीं ठीक होना चाहेगा तो वो कभी ठीक नहीं हो सकता है. तो कहीं ना कहीं वो एक जीने की चाह, एक पर्पस ड्रिवन लाइफ को उसको समझाना कि देयर इज सो मच मोर ब्यूटी इन लाइफ, बिकॉज उसको उस चीज से हमको निकालना है कहीं ना कहीं, टू बी एबल टू गिव हिम अ बेसिक मोटिवेशन so as to go forward and lead life more fully and more completely. That is what we'd like to do. So integrative therapies के अंदर एक stress management आ जाता है आपका, दूसरा diet related आ जाता है आपका, तीसरा there are a lot of things that we also do like lymph purges, we do juicing, we do a lot of other therapies, जिसके अंदर की हम try करते हैं कि patient के अंदर से toxicity levels हम कम कर पाए. So that is the reason why these are called as complementary and alternative medicinal theories, or CAMs, or integrative therapies. इनके कई नाम हैं, but that is basically how it works. Okay, this is such a big study, Dr. Sophia. I think 3 या 4 एपिसोड तो इनको डिटेल में डिस्कस करने में ही लग जाएंगे. But I would like to talk more on the nutrition aspect. हेल्थ, फिटनेस और पोषण पर पाए बेस्ट डॉक्टर्स की राय सिर्फ famhealth.in पर, और हमारी YouTube पेज My Famhealth पर सब्सक्राइब करना ना भूलें.